ठीक है, ये हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी, इसमें आप लोगों ने सिंपली डेफिनेशन याद करनी है कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर यूज़ विद इन एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन आपका यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, जिसमें यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिट्स होते हैं, उनकी फार्मेसी में जो ड्रग की लिस्ट अप्रूव हो चुकी हुई है, या हॉस्पिटल्स में जो फार्मेसीज होती हैं, या क्लिनिक्स में जो फार्मेसीज होती हैं, या कोई भी फार्मेसी होती है जहाँ पर लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव हो चुकी हो, ये हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी की बात होती है। यहाँ पे इट इज़ द लिस्ट ऑफ ड्रग डेटा अप्रूव्ड फॉर यूज़ विद इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इन्होंने हॉस्पिटल की बात की हुई है कि हॉस्पिटल की जो फार्मेसी है वहाँ पर जो है एक लिस्ट ऑफ ड्रग है वो अप्रूव हो चुकी है। ये फॉर्मुलेटरी है, हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया हुआ कि ये कंटिन्यूसली रिवाइज कंप्लीशन और लिस्ट ऑफ ड्रग विच रिफ्लेक्ट्स द करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि एक मेडिकल स्टाफ जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लोग हैं वो उनको पता लग जाए कि ये लिस्ट ऑफ ड्रग है, यहाँ पे अप्रूव है, यहाँ पर ही है, तो आपने रिकमेंड करनी है तो इन्हीं में से करनी है क्योंकि ये हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें बस ये बात और कुछ भी नहीं है, बस ये लाइन सेकंड लाइन है, इसको आप कर लें हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी की। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी सिस्टम ये भी जो है बेसिकली जो फॉर्मुलेटरी वर्ड है ना उसका मतलब होता है लिस्ट करना। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी सिस्टम बेसिकली हॉस्पिटल में जो लिस्ट की गई है ना मेडिसिन, उसके बारे में बात होती है। जो ये सिस्टम है ना ये बेसिकली मेथड है जिसमें जो हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट या फिजिशियंस जो होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, वो इवेलुएट करते हैं, वो जो है अप्रूव कर देते हैं कि ये लिस्ट है मेडिसिन की जो कि अप्रूव हो चुकी है और हमारे हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। ये बेसिकली मेथड है। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी का ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जो कि अप्रूव हो चुकी है इन दी हॉस्पिटल और इन दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और सिस्टम की बात हो तो ये बेसिकली मेथड है। ठीक है, जो कि फिजिशियन, मेडिकल स्टाफ या फार्मासिस्ट ये अप्रूव करता है, इवेलुएट करता है एक ड्रग्स की लिस्ट को जो कि हॉस्पिटल की फार्मेसी में पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये ड्रग एंड थेरेप्यूटिक कमेटी कुछ भी नहीं है, फंक्शंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको आप सीरियस बस पढ़ लें कि इसमें क्या आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बस याद रखें कि न्यू ड्रग्स को जो है ऐड करते हैं और ओल्ड ड्रग्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स को डिस्पोज करते हैं। ठीक है, ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। ठीक है, ड्रग की क्वालिटी और ड्रग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन है। ठीक है, हॉस्पिटल में ड्रग फॉर्मुलेटरी को मेंटेन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं उसकी। ठीक है, ड्रग की लिस्ट जो है ना बेसिकली उसको प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मुलेटरी का मतलब ही लिस्टिंग होता है। ठीक है, उसको आपने नहीं भूलना। ठीक है, अभी आउटपेशेंट इनपेशेंट ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और टीचर बार में भी कर सकती हैं। ठीक है, आउटपेशेंट बेसिकली होते हैं वो पेशेंट जो मैंने बताया था कि जिनसे आप फिजिकली नहीं हॉस्पिटल के बाहर मिलते हैं, बेसिकली वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, वो एम्बुलेटरी फार्मेसी सर्विसेज उनको कहते हैं बेसिकली। ठीक है, आउट पेशेंट फार्मेसी सर्विसेज बेसिकली एम्बुलेटरी फार्मेसी सर्विसेज होती हैं। इनमें वो सर्विसेज होती हैं वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते। ठीक है, ये बात है बस इसमें करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन पेशेंट को वार्ड फार्मेसी सर्विस कहते हैं। इसमें हॉस्पिटल वो पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आउट में एडमिट नहीं होते, इन में एडमिट होते हैं। इन जो होती है वो ज़ाहिर एडमिट है तो किसी वार्ड में ही होंगे ना। ठीक है, तो वार्ड फार्मेसी सर्विसेज आ जाएंगी। और जो आउट पेशेंट है तो वो बाहर है तो एम्बुलेटरी यानी कि चल फिर रहे हैं, ठीक ठाक है, उनमें ऐसी कोई मसला नहीं है कि उनको हम लोग एडमिट कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, उनको हम लोग वैसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, एम्बुलेटरी से समझो कि चल फिर रहे हैं, ठीक ठाक है। ठीक है, तो वो आउट पेशेंट होते हैं एम्बुलेटरी। और इन पेशेंट में ज़ाहिर वार्ड में शिफ्ट होंगे कहीं ना कहीं, तो शिफ्ट हुए हैं ना हॉस्पिटल के अंदर तो वो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। ठीक है, बाकी ये भी कुछ नहीं। ये इन पेशेंट फार्मेसी सर्विसेज में क्या आ जाती हैं, इन पेशेंट में सर्विसेज आ जाती हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, वार्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सैटेलाइट फार्मेसी और सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। अच्छा, इन पेशेंट फार्मेसी सर्विसेज में पहले आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ठीक है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में ये होता है कि एक तो इसमें बेसिकली क्या है, ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम बेसिकली इसमें ये होता है कि जो ड्रग वेस्ट होती है ना, मेडिसिन वेस्टेज, इसको ये कम करता है। और दूसरा कि एक माकूल तादाद में, एक मखसूस तादाद में इन्होंने बता दिया है, क्वांटिटी बता दी कि इतनी यूनिट आपने मेडिसिन लेनी है तो वो इतना ही पेशेंट उसको लेगा।
ठीक है। इससे ना मेडिसिन जो है नर्सिंग स्टाफ जो दे रहा है मेडिसिन, उससे मेडिसिन ना तो वेस्ट होगी और ना ही जो है वो मेडिसिन जो है गलत तरीके से जो है ना वो पेशेंट को देगा। एक यूनिट ड्राइव कर दिया गया है कि अगर आपने जैसे बच्चे होते हैं उनको जो वॉमिटिंग्स होती हैं तो 2 ml का सिरप होता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो साल का बच्चा है ना, साल के अंदर जो बच्चा है उसको हमने 1/4 यानी कि चाय के चमचे का भी, जो छोटा चाय का चम्मच होता है उसका भी हाफ़ देना है। तो ये 1 यूनिट डोज उन्होंने डिस्पेंस कर दिया, यानी कि 1 यूनिट दवाई का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता दिया कि इतना ही देना है, ठीक है। अगर हम उससे ज़्यादा डालेंगे तो जो है जाके साइड इफ़ेक्ट कर देगा, ठीक है। और अगर हम कम डालेंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं देगा, ठीक है। इस तरह वेस्टेज भी हो जाती है, ठीक है, ड्रग्स की। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतनी ही डालेंगे। 1 यूनिट डोज डिस्पेंस यानी कि 1 यूनिट ड्राइव कर दिया गया। इसमें आपने बताना है कि मैम 1 यूनिट डोज का यूनिट डोज डिस्पेंस का मतलब ये है कि जितना यूनिट जो है जितनी डोज की क्वांटिटी डिसाइड कर दी गई है उतनी हमने देनी है। इसमें ना वेस्टेज होती है और ना ही नर्सिंग स्टाफ के थ्रू कोई जो है ना मसला वगैरह होता है, कोई परेशानी भी नहीं होती है और एग्जैक्ट वही डोज वही जो है मेडिसिन हम लोग जो है सही क्वांटिटी में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वार्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। वार्ड स्टॉक सिस्टम यानी कि स्टॉक फ्लोर सिस्टम, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है इसमें स्टोरेज ऑफ ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जहाँ पर कि कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वेयर दे आर नीडेड यूजली इन अ नर्सिंग स्टेशन, ठीक है। वार्ड स्टॉक सिस्टम बेसिकली होता है कि यहाँ पर कि ड्रग्स जो होती हैं वो स्टोर की होती हैं बेसिकली एक वार्ड में। एक समझो कि हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स पे एक रूम्स होते हैं कि वहाँ पर ड्रग्स पड़ी हैं, ठीक है। उनका मतलब ये होता है कि वो ड्रग अभी स्टॉक में पड़ी हैं लेकिन वो लेबल्ड नहीं की गई कि हम स्पेसिफिक पर्सन को रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो इन द स्टॉक पड़ी हैं, ठीक है। वार्ड स्टॉक सिस्टम ये होता है कि फ्लोर में एक एरिया में रखी हुई हैं, वार्ड में स्टॉक की हुई हैं वो ड्रग्स जो अभी लेबल्ड नहीं है और हम पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये वार्ड स्टॉक सिस्टम है। सैटेलाइट फार्मेसी आप कह सकते हैं, ये जो बाय डॉल्फिन नहीं फिर रहे होते हैं ये सैटेलाइट फार्मेसी का है, चलती फिरती फार्मेसी है, ठीक है। ये फार्मेसी प्रोवाइड करती है आउटसाइड दी हॉस्पिटल्स, ठीक है, जहाँ पर फार्मेसी की ज़रूरत होती है। हेल्थ केयर फार्मेसी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड दी हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे सड़कों पे कोई एक्सीडेंट कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ पर डॉल्फिन पहुँच जाती है, फ़ोन से उनको जो है फ़र्स्ट एड यूज़ करती हैं और जो है क्या कहते हैं प्रिकॉशंस कर देते हैं उनके जो है चेस्ट के ऊपर के उनकी सांस बहाल करी या कोई मसला हो गया, मेडिसिन दे दी, सांस का इशू हो गया, ब्लीडिंग हो गया तो उसको फ़ोन से जो है पट्टी वगैरह कर दी। ये सारी जो होती है सैटेलाइट फार्मेसी है, ठीक है। चलती फिरती जैसे कह लो कि फार्मेसी बाहर फिर रही है, ठीक है। ये वो चीज़ है कि इसमें आउटसाइड दी हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये सैटेलाइट फार्मेसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। ये बेसिकली हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है जो कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं उनको स्टेराइल करता है यानी कि जर्म्स फ्री करता है, ठीक है। सैनिटाइज़ कर देता है उनको जो इक्विपमेंट हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड करना सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। इनको स्टेराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो होता है ना उनकी होती हैं सर्विसेज एंड और सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये बेसिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट के इसको ये डिपार्टमेंट से डिनोट किया गया है कि ये स्टेराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। जर्म्स को फ्री करने का डिपार्टमेंट, ठीक है। वो जो इक्विपमेंट्स जो औज़ार जो मोडेलिटीज़ जो चीज़ें यूज़ होती हैं मेडिकल सर्विसेज में उसको जर्म्स से पाक करना, उसको स्टेराइल करना, ठीक है, उसको सैनिटाइज़ करना, ये काम होता है इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फार्मेसी।